हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। पीसीएस प्री का रिजल्ट 2023 का आ गया है, पर सवाल अभी भी बने हुए हैं आयोग के कटअप को लेकर कि कितना कटअप गया वो तो कोई बात नहीं, बट जो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने डिलीट हुए हैं। चूँकि आयोग की आंसर की जो पहली वाली आंसर की जो भी जारी की गई थी उस अकॉर्डिंग जो है तो अच्छा खासा स्कोर हो रहा है, और उसके बावजूद जो है प्री नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है स्कोर जो है 87, 88, 86 तक उनका भी हुआ है प्री, प्लस के 92, 94 उनों का नहीं हुआ है। मतलब ये जो उलटफेर हुआ है, तो ये उलटफेर का आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है, ये सवाल जो है स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर वो जो 90 प्लस स्कोर वाले थे, 91, 92 वाले, कि मेरा 100% श्योर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, ग्रुप में कई ऐसे लड़के जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जिनका एक तो बता रहे हैं 83 था उनका हो गया है, और ये वो गलत नहीं बता रहे हैं। उनसे पूछा गया कि हो सकता है आपने जो है क्वेश्चंस गलत चेक किए हों आंसर की से आयोग की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सही के चेक किया है, मेरे 83 उससे बन रहे थे और वो सही हैं। उसके पीछे मैं फैक्ट बताता हूँ अभी आपको। एक स्टूडेंट है जिनका 91.33 था, वो भी क्वालिफाई हो गए हैं, 83 वाले क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, और कई ऐसे हैं जिनका 91 उनका नहीं हुआ है। तो ये जो उलटफेर हुआ है, ये उलटफेर हुआ है, ये जो कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन ना रहता अगर आयोग मॉडिफाई आंसर की जारी कर देता। तो आयोग ने मॉडिफाई आंसर की जारी नहीं की। ठीक है, तो उसमें पता ही नहीं चला कितने डिलीट हुए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। समझ रहे हैं आप। ये सब चीज़ें जो है ना, वो आयोग की जो है पारदर्शिता पर जो है वो सवाल खड़े करती है कि किस टाइप की ये पारदर्शिता है। ठीक, क्या चल रहा है। आपको पता होगा कि पीसीएस प्री 2022 का अभी तक प्री का जो है ना तो कटअप बताए गए ना नंबर बताए गए, और उसका फाइनल रिजल्ट आए हुए कितने दिन हो गए, महीना 1.5 महीने तो हो गए होंगे, 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने तो हो गए होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 2023 में क्या होने वाला है। 2023 में जब तक फाइनल होगा ना तब तक हम सब भूल जाएंगे। उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना शुरुआत में पीटी के लेवल पर जब रिज़ल्ट आता है उस वक्त जो होती है, जो अभी 2023 को लेकर है वो 2022 की भी उसी वक्त ऐसे ही होगी, लेकिन अभी उतनी इंटेंसिटी है नहीं है, या नहीं है, कोई एहसास ही नहीं हो रहा 2022 के बारे में, लेकिन 2023 के बारे में चिंता है, फिक्र है हम लोगों में, सब में। समझ रहे हैं आप। देखिए, जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं वो ये हैं जो मैं बता रहा हूँ कि कोई बता रहा है कि 83 है उसका हो गया है, कोई बता रहा 91 नहीं हुआ, कोई बता रहा 91.33 उसका हो गया है। तो देखिए क्या है, जो सोर्स निकल के आ रहे हैं वो ये हैं। देखिए, इनसाइडर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और आसपास ही होता है वो सही होती है। ठीक है, और जैसे कि अभी जिस दिन रिज़ल्ट आया पीसीएस में, कई लोग बता रहे थे कि यार रिज़ल्ट संभावना है आ सकता है, तो आ गया रिज़ल्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी है। कई लोग हैं जो मतलब सूचनाओं का जो है क्या कहते हैं आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये इनसाइडर से न्यूज़ मिलती रहती है। तो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक फैक्ट मान के चलिएगा, और ये सही भी है। नंबर 1 कि मैंने ये सुना है, काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है कि करीब 8 प्रश्न जो है डिलीट किए गए हैं। 150 में से 8 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। कितने प्रश्न बचे? 142। ठीक है, और 2 प्रश्नों के जवाब बदले गए हैं, 2 प्रश्नों के जवाब बदले गए हैं। तो यहाँ पर उलटफेर कितना हुआ? करीब 10 क्वेश्चन का उलटफेर हुआ है। 2 का जवाब बदला गया तो चलो ठीक है, लेकिन 8 जो डिलीट हुए हैं, सपोज दैट वो उन्हीं के डिलीट हो गए हों जिनका स्कोर 91 है, 92 है, उनके 8 गलत हो गए, जबकि हो सकता है 83 वाले के साथ 6 सही हो गए। समझ रहे हैं आप। अब इसको हम देखते हैं। देखिए, ये 150 क्वेश्चन पर 200 नंबर होते हैं, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 8 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, तब यहाँ पर क्या होगा? 142 पर 200 क्वेश्चंस, 142 पर 200 क्वेश्चंस। अब एक चीज़ और है, कुछ लोग बता रहे हैं कि अनरिजर्व कटअप जो है 93 के आसपास रहा है ये 150 क्वेश्चंस में। तो 93 बराबर के 150, यानी कि 150 पर 93, तो 142 पर क्वेश्चन, चूँकि 8 डिलीट हो गए हैं, तो 142 पर कितने होंगे? ये 142 पर करीब करीब होंगे जाके 88 क्वेश्चंस होंगे जाके, 88.04 इतने क्वेश्चंस होंगे जाके। यानी कि सही में कटअप जो गया है
सही में जो कटअप गया है वो 88 से लेकर 90 के बीच गया है। 88 से लेके 90 के बीच में क्वेश्चन जो हैं जिसके थे उसका अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में हो गया है। अब देखिए फ़ायदा कैसे हुआ, जिसका 83 था उसके 5 क्वेश्चन ऐड हो गए, उसी में 5 सही हो गए, मतलब 7 सही हो गए, प्लस के 90 पहुंच गया, उसका प्री हो गया। जबकि जिसका 91 था, है ना, उसके 5 गलत हो गए, कितने पहुंच गया, ये पहुंच गया करीब 86 पर, ये प्री से बाहर हो गया। समझ रहे हैं आप, ये हुआ है। एक तरीके से ये प्रोसेस जो है कोई मतलब गड़बड़ा नहीं, बट ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन गलत करते हैं, अब देखिए इसमें समस्या क्या है। समस्या ये है कि किसी का ज़्यादा गलत हो जाएगा, किसी का कम गलत हो जाएगा। यानी कि ये कुछ के लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ के लिए जो है नुकसानदायक है। ये कोई मतलब एक ईमानदारी वाली प्रक्रिया नहीं है, प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए 10 क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमेशा इनकी आदत होती है गलत देते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे एक्सपर्ट पैनल की बात करते हैं कि हम गठित करेंगे, लेकिन नहीं, वो हमेशा 10 क्वेश्चन गलत देता है। तो इसी वजह से इन 10 क्वेश्चन की वजह से जो है जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनका नुकसान होता है। जब तक इन 10 क्वेश्चन प्रश्न जो गलत बने हैं, अगर इन पर जब तक रोक नहीं लगेगी, मैं श्योर बताता रहूँगा, ये जो तामझाम है ना, ये जो 142 8 डिलीट करना, 142 पर इतने आ रहे, ये हमेशा चलता रहेगा। और आप हमेशा जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो हमेशा पिसता रहेगा। तो ये ना समझें आप ये ना समझें कि अरे यार 94 चला गया, 95 चला गया, नहीं जा सकता यार कट ऑफ। हमने हर लड़का जो सीरियस होता है वो देता है यार, उसे पता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। समझ रहे, जो 94 वाला है, 94 वाला है, मतलब वो उसके 8 क्वेश्चन थे, 7 गलत हो गए, 6 गलत हो गए, कितने पहुंच गए वो, 8 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, वो सीधे नीचे चला गया। जबकि जो 83 वाला है, वो 86 वाला है, वो 5 क्वेश्चन वो करके 91 पर पहुंच गया। और कुछ ऐसे हुए कि 91 है तो उनके ज़्यादा ना सही हुए हैं ना गलत हुए, तो वो वहीं पर बने रहे, उनका सिलेक्शन हो गया है। समझ रहे हैं आप, ये हुआ है, आप समझिए। तो मेरे हिसाब से कटअप 88 से लेकर 90 के बीच में रहा है अनरिजर्व। 8 क्वेश्चन डिलीट और 2 क्वेश्चन के प्रश्न बदले गए हैं। इन 10 क्वेश्चन पर अगर जो गलत हो रहे हैं हर बार, अगर इस पर रोक लग गई तो मैं सही बता रहा हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनका बेड़ा पार है। वरना ऐसे ही चलता रहेगा और नुकसान ऐसे होता रहेगा हम सभी का। नमस्कार दोस्तों।